अस्सलाम वालेकुम। आगे सर सर अगर छाँव में आना चाहते हैं तो कोई हमें कोई मसला छाँव में चलते हैं सर, उधर जहाँ आपका मसला है। ठीक है सामने, ठीक है। भाई शायद पीछे होना, शायद भाई सारी ट्रैफिक बंद हो रही है मेरे भाई। मेरे कौमी असेंबली के मेंबर है ख्वाजा शिराज साहब, उन्होंने एफिडेविट अपना साइन किया हुआ है, इनका पेट्रोल पंप बंद किया गया है। हमारे दूसरे साथी हैं, उनके बेटे और भाई को अगवा कर दिया गया था। मेरे एमएनए हैं, मेरे साथी हैं साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब, मेरी अभी थोड़ी देर पहले सेक्रेटरी कौमी असेंबली से बात हुई थी और उससे पहले मेरी रात को भी हुई थी और मैंने उनको कहा था उनको हर सूरत में बाजियाब कराया जाए। वो इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सनस है या इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ में है, उनको फिल फॉर प्रोड्यूस किया जाए। किस चीज़ के तहत आपने कल सुबह फजर के टाइम पे उनको अपने घर से अगवा किया, इस चीज़ के खिलाफ हम लोग हेबियस कॉर्पस पिटिशन दायर कर रहे हैं पंजाब हाई कोर्ट में भी, और जिन्होंने ये किया है उनके चेहरे ज़रूर हम लोग बेनकाब करेंगे। आइन रहमान रहीम, सबसे पहली बात यह है कि मैं यहाँ पे अपने बड़े भाई जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब का, बचर साहब का, बैरिस्टर कानून साहब का, शफकत अवान साहब यहाँ पे नहीं है, उनका, उनकी टीम का, सजाद साहब का, सारों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी लीगल टीम का। अल्हम्दुलिल्लाह 2 केसेस में हम लोग बरी हो गए हैं, अहमद बचर साहब भी, मैं भी, हमारे साथी भी, अपनी लीगल टीम की बदौलत और रब के हुक्म के साथ, अनथक मेहनती साथियों की। और झूठ जो है वो हमेशा साबित हो जाता है कि ये झूठ ही है। यहाँ पे मैं अहम बात करता चलूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हमारा स्टैंड विंडिकेट हुआ, और ये ज़ाहिर हुआ कि हमारे साथ जो 8 फरवरी को हुआ था और उससे पहले भी जो हमारा निशान छीना गया था, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके सुल्तान अकरम राजा और उसके 4 कमिश्नर्स, उनकी मिली भुगत से हुआ था। उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की, और मैं डिमांड करता रहा हूं कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए और उनको फिलफौर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि अभी जो हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या इंडिपेंडेंट एमएनएज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमपीए जो कि पीटीआई के बदौलत असेंबलियों में आए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नाम पे आए, वो जब आप पीटीआई में आना चाहते हैं तो मुख्तलिफ लोग, और मैंने ये ट्वीट भी की है और मैंने तंबीह दी है और मैंने वार्निंग दी है शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, कि आप लोग इस चीज़ में मुदाखलत ना करें और आप स्टेट के जो टूल्स हैं, जो औजार हैं, स्टेट यहाँ पे खड़ी है। अहमद खान बचर साहब बैसियत है, मैं बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और मैंने, हम लोग स्टेट हैं, तो स्टेट के औजार जिसमें डीजी डायरेक्टर जनरल आईएसआई, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सारे लोग जो हैं ये गैर कानूनी ऑर्डर्स बिल्कुल ना उस पर अमल करें। इनका काम नहीं है कि ये सियासी अमल दखल में मुदाखलत करें, इनका काम है कि ये दहशतगर्दी और मुल्क के खिलाफ जो हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखें। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और आप लोग और आपके एजेंट्स या सियासी मकासद में इन्वॉल्व होंगे और कोई बम ब्लास्ट या कोई दहशतगर्दी हुई तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप जो हैं अपनी ड्यूटी से गाफिल है और आपकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होगी। आज ना हुई तो कल होगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। नंबर 2, ये भी मुझे मालूम है कि मुख्तलिफ कमिश्नर्स पंजाब के बिलखसूस हमारे एमएनएज और एमपीएस को कॉल करके उनको मुख्तलिफ ऑफरें वजारतों की और बॉडीज़ के चेयरमैन बनाने की ऑफरें लगा रहे हैं। भूल जाएं, आपके नाम मुझे मालूम हो गए हैं और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और सोशल मीडिया पे आपके नाम नशर करूंगा। आपको भागने की जगह नहीं होगी। आपका लीगली तौर पे आपका ताक़ुब हम लोग करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। कानून में आपको अदालतों में घसीटेंगे हम लोग। ये कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर को मैं वार्निंग दे रहा हूँ बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मेरे मेंबरान, मेरे साथियों के खिलाफ आपने इस तरह की चीज़ की, आपको लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा। और यही चीज़ मैं सेक्टर कमांडर्स को, आईबी को, एमआई को, आईएसआई को, सारों को कह रहा हूँ, आपका काम सियासत में नहीं है।
اسٹے آؤٹ آف پالیٹکس، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج، ملک کی حفاظت کریں جہاں پہ آپ کا رول ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو کیس جو بری ہو گئے تھے، ایک گندے مقدمے میں ان کو انوالو کیا گیا تھا، عدت کیس میں، جنہوں نے یہ مقدمہ بنایا تھا ان پہ اللہ کی لعنت، اور اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا۔ بدقسمتی ساتھ اس حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ دم خم نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وہ راستہ روکیں۔ وزیر اعظم ہوں گے، وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں گے۔ بشرا بی بی کے لیے اعظم خان سواتی صاحب اور میں، ہم لوگ 3.5 گھنٹے ہم لوگ اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے، اور انہوں نے دوسری گیٹ پہ جا کے ایک نیب کا شخص تھا، ڈائریکٹر ہے میرا خیال ہے ہارون اس کا نام ہے، اس کے ساتھ انہوں نے دوسری گیٹ پہ حاضری ڈال کے ان کو پھر لے گئے اندر، ان کو اریسٹ کر دیا گیا۔ ہم لوگ اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں۔ آخر میں اپنے ورکرز، اپنے ساتھیوں کے نام پہ پیغام، ڈٹے رہو، جیت پاکستان کی، تاریخ انصاف کی۔ ملک صاحب باقی بھی تو ججز ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے۔ تھینک یو۔ ہمارا پی ٹی آئی کا، میں واضح کو بتا دوں، اسپیشل سیٹس پہ ہمارے جو ریزرو سیٹس ان کو کہتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب خود فیصلہ کریں گے۔ جتنے مقدمات تھے، جو مین ہمارا مقدمہ تھا 2، 48 اور 55، اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، اور عمران خان کا گھر ہے میاں والی، تو اس وجہ سے میاں والی سے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں سب کو میری طرف سے مبارکباد۔ جس طرح ہمارے سینئرز یہ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت فاشسٹ حکومت ہے، فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اور جو ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہے وہ جب 100 بندے، ہم 107 ہیں، ہماری اپوزیشن کا سامنا نہیں کر سکتی، 12.5 کروڑ عوام کا کس طرح سامنا کرے گی؟ وہ اس وقت ڈیزاسٹر ہو چکی ہے، اور ہم بتانا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے کسی ایم پی اے کو بھی کسی ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کے تھرو اگر چھیڑا گیا یا ان کو ٹیلی فون کیا گیا یا ان پہ دباؤ ڈالا گیا تو لیگل ایکشن کے لیے تیار ہیں۔ میں انشاءاللہ جا کے آج ہم پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اور میں یہ پنجاب کے عوام کو کہتا ہوں کہ 14 اگست کو انشاءاللہ ہم جلسے کی ہم نے اپلیکیشن دے دی ہے، اور انشاءاللہ 14 اگست کو لاہور میں جلسہ بھی ہوگا۔